नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम विवेक है और वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ विवेक सिन्हा, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं निफ्टी 50 या फिर बिटकॉइंस के ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर और किस तरह से मेरा स्ट्रैटेजी इसके ऊपर काम कर रहा है। इट्स लाइक अ जर्नल काइंड ऑफ थिंग। अगर आप पहली बार आए वीडियो पे तो आपको शायद नहीं पता होगा, क्योंकि हम एक्चुअली अपने ट्रेडिंग जर्नल का एक प्रूफ विथ वीडियो बना रहे हैं, प्रॉपर ट्रेडिंग को अपने रिकॉर्ड कर रहे हैं और प्रॉपर एनालिसिस दे रहे हैं जो मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से, ना कि मार्केट क्या कर रहा है या फिर वर्ल्ड में क्या चल रहा है। इट्स नॉट अपॉन दैट। एंड यस, अभी बहुत सारे फैक्टर्स थे जो कि अपने आज क्योंकि एक्सपायरी था तो इस पे बहुत सारे फैक्टर्स थे जो अफेक्ट कर रहे थे फंडामेंटली, तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए आज किस तरह से ट्रेड हुआ मेरा, आज किस तरह से रिएक्ट किया, तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेके चलते हैं आपको अपने स्क्रीन के ऊपर कि आज कैसा रहा मार्केट। तो आप देखेंगे सबसे पहले कि मार्केट कल भी बहुत अच्छा खासा रैली किया था और इस पे भी मेरा देखेंगे कुछ एक प्रॉफिट था, बाकी सिर्फ लॉस था। इट्स सी व्हाट हैपेंस इज कि इट्स नॉट जस्ट कि आपको जो इस चार्ट में दिख रहा है सिर्फ उतना नहीं हो रहा होता है। एक्चुअली में इसके पीछे जो प्रीमियम होता है ना, उसके ऊपर भी बहुत गहरा इफेक्ट आता है, क्योंकि आप देखेंगे ये मेरा 55 पॉइंट्स का कैप्चर है ये स्पॉट पे आप देखेंगे, और यहाँ पे मेरा 63 पॉइंट्स का लॉस है। बट एक्चुअली में जब आप प्रीमियम में जाएंगे तो यहाँ पे मेरा 48 पॉइंट्स का कैप्चर है प्राइस, एंड देन यहाँ पे मेरे को 25 पॉइंट्स का लॉस है। विच मीन्स कि यहाँ पे मेरे को मेरा स्ट्रैटेजी मेरे को मार्केट बंद होने से पहले ही मेरे को बाहर निकाल देता है। लाइक फॉर सपोज अगर मेरा ट्रेड लॉस में जाने वाला है तो उससे पहले ही वो मेरे को प्रीमियम में दिखा देता है कि यस यू आर गोइंग टू बी फेसिंग लॉसेस। सो उससे पहले ही वो मेरे को निकाल देता है एक प्रॉपर परफेक्ट एग्जिट पॉइंट पे। बट यस, मेरा कभी भी टारगेट के बाद, मतलब टारगेट कहाँ होना है, ये मेरा कभी भी ऑप्शन प्रीमियम पे डिसाइडेड नहीं रहता है। वो हमेशा मेरा डिसाइडेड रहता है अपने स्पॉट पे, विच इज 1:2 या 1:3 अकॉर्डिंग टू द ट्रेड एनालिसिस। तो ये था मेरा कल का ट्रेड्स। एंड देन आज हम अपने ट्रेड पे आते हैं, क्योंकि भाई कल नरेंद्र मोदी जी वैसे भी बहुत अच्छे अच्छे स्पीचेस दे चुके हैं, जिसके कारण मार्केट में एक इस तरह के वो मूव एक्सपेक्ट किया जा रहा था। स्पेकुलेशंस भी थे और ये जायज भी है, क्योंकि ईरान और यूएस का जो वॉर चल रहा है वो कहीं ना कहीं इतना अच्छा कंडीशन में अभी नहीं है, अच्छे कंडीशन में नहीं है। और अभी बहुत सारा ईरान लेके आया है अपने नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द स्ट्रेट ऑफ उसका जो अपना एरिया है। एंड आई एम नॉट गेटिंग व्हाट द नेम वाज, आई एम फॉरगेटिंग दैट नेम, लेट इट बी। बट यस, तो उसके लिए भी बहुत सारे फॉर्मल रेगुलेशंस लेके आया, क्योंकि पहले वो इनफॉर्मल तरीके से सबको अपने मतलब रिलेशंस के हिसाब से पास करने दे रहा था। बट इस बार वो एक प्रॉपर फॉर्मल एंट्री के साथ लाया है कि आप इस दायरे को, इस फॉर्म को फिलअप करें, इस लाइक इस चेक पोस्ट से इस कंडीशन के साथ आप आगे बढ़े। तो ये सारी चीजों को, फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए ईरान ने आगे बढ़ने के लिए मतलब शिप्स को रखा है। फिर और ईरान और यूएस का वॉर आप लोग जान ही रहे हैं, फिर यूएस के ऊपर डेट जो बढ़ गया है वो भी एक कारण था। मतलब ये सारे एक नेगेटिव रीजंस था जो मार्केट को शेक कर रहा था। तो उसी तरह कल मोदी जी के स्पीच के कारण आज भी ये जैसे गैप डाउन खुला, तो लोगों में एक बहुत ही ज्यादा पैनिक सिचुएशन ऑलरेडी क्रिएटेड है, लग नहीं रहा है बट क्रिएटेड है। एंड देन फॉरेन इंस्टीट्यूट्स भी हैवी क्वांटिटी में एग्जिट ले रहे हैं इंडियन मार्केट से। एंड बहुत सारे रुपीज के भी इसके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस दिखने चालू हो गए बहुत गंदे तरीके से। मतलब वैसे तो दिख ही रहे हैं एक साल से, बट यस अभी भी बहुत अच्छा कंडीशन नहीं है मतलब रुपीज का यूएस डॉलर के हिसाब से। सो लेट्स सी। वैसे तो ये फंडामेंटल चीज थे, लेकिन मेरा स्ट्रैटेजी इट वाज नेवर कि मतलब मेरे को फंडामेंटली देखना है एंड देन ट्रेड लेना। इट वाज नेवर लाइक दैट। इट वाज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ माय स्ट्रैटेजीज, उसी के ऊपर हम फोकस किए। एंड देन मेरा पहला ट्रेड मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये था, which was having a what do you say is टारगेट विच वॉज 1:1:2 का रेशियो के साथ था। एंड जहाँ पे मेरा जो एसएल था वो स्ट्रेट द लोएस्ट पॉइंट था हमेशा, जहाँ पे यहाँ से मेरे को एक उम्मीद था कि एटलीस्ट इस पोर्शन विच वॉज दिस वन, और ये अपना जो रेड ये में है उसके लाइन तक एटलीस्ट ये रिवर्सल एक लेगा। तो ये मेरा एक स्कैल्प ट्रेड था, इट वॉज नॉट अ वेरी बिग पॉइंट। और यहाँ पे जैसे आपको 10 पॉइंट्स दिख रहे हैं मेरे को, अगर हम आपको दिखाएं कि किस तरह से वो मेरा क्या कहते हैं कि प्रीमियम में किस तरह से शो हुआ, तो ये रहा। ये आप देखेंगे, ये यहाँ पे सिर्फ मेरा 5 पॉइंट्स है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें ये 23,600 का मेरे को कॉल मेरा कॉल
ऑप्शन हम बाई किए थे एंड दिस वाज द थिंग। यहाँ पे आप देखेंगे 5 पॉइंट्स का मेरे को लॉस है एंड देन द रेशियो वाज, ये तो टारगेट मेरा कभी भी डिसाइड नहीं रहता है, जैसे ही मेरे को स्पॉट एग्जिट देता है आई जस्ट एग्जिट अकॉर्डिंग टू द स्पॉट, और फिर प्रीमियम में जो कैप्चर हुआ हुआ, और एल्स छूट गया तो फिर छूट गया। तो आप देखेंगे कि मेरे को यहाँ पे लॉस हुआ विच वाज ऑफ 5.58 पॉइंट्स का लॉस हुआ एंड देन दैट्स ओके। बट द नेक्स्ट ट्रेड वाज सिंपली क्योंकि ये यहाँ से एक रिजेक्शन दिया, रिजेक्शन देने के बाद ये काफी आप देखेंगे बहुत ही हैवी मतलब तगड़ा कैंडल है फॉर बेरिश मूव, एंड देन ये मेरे को कंफर्मेशन दिया कि लेट्स हैव अ एंट्री, एंड देन द एग्जिट वाज ऑलवेज हियर व्हिच इज दिस वन। ये अपना एक्सट्रीम हाई पॉइंट जो होता है वो था, तो यहाँ पे एक्सट्रीम हाई पे पॉइंट पे अपन ने एसएल को फिक्स किया। हाँ एसएल बहुत बड़ा था बट यस आपको हम एसएल को आपको लेके चलते हैं अपने ऑप्शन प्रीमियम में, तो वहां भी आपको दिखाते हैं कि एसएल किस तरह से काम किया। ये रहा देखो मेरा 23,594, तो अगर हम इसका आईटीएम या फिर एटीएम देखें तो इट्स 23,600 का पुट के साथ हमको चलना था। लेट्स हैव दिस 23,600 का पुट and this one is the 26,300 का put, and आप देखेंगे it's so easy, it's 25 का मेरा SL था and then the capture point was 106, so आप देखेंगे it's so easy, मतलब ये इतना ब्यूटीफुल तरीके से मेरा स्ट्रैटेजी मतलब नजर ना लगे, बट यस मेरा स्ट्रैटेजी मेरे को मार्केट में फंडामेंटली क्या चल रहा है उसके प्रोडिक्शन के साथ भी आगे बढ़ने के लिए मौका देता है। हाँ क्योंकि कल नहीं दिया था, आप देखेंगे ऐसा नहीं कि हमेशा होता है, लेकिन जिस समय होता है बहुत अच्छा मूव कैप्चर करके देता है मेरा मार्केट, क्योंकि एसएल बड़ा होता है या फिर एसएल अपने हिसाब से बहुत सही जगह होता है, एंड देन 1:2 इज द रेशियो, उसको फॉलो करना होता है। आप देखेंगे 80 पॉइंट्स का मेरा एसएल था जो कि बहुत बड़ा होता है, बट आप प्रीमियम में जाके देखेंगे तो दैट इज 25 पॉइंट्स, so 25 पॉइंट्स इनटू अगर हम एक लॉट के साथ भी करते हैं तो इट्स अप्रोक्सीमेटली 1625 का लॉस था, एंड देन द पॉइंट आई कैप्चर्ड वाज जैसे कि आपने देखा 106, तो अगर हम 65 से मल्टीप्लाई करें दैट इज 6,890, अगर हम उसमें से 100 अगर मान लो आप ब्रोकरेज एंड टैक्सेस हटा दें दैट इज 670 का मेरा लॉस है। तो इस पे हम लोग ज्यादा नहीं सोचेंगे, दैट इज वो पार्ट ऑफ द गेम। प्रॉफिट कभी बड़ा आता है और कभी एसएल्स रेगुलरली हिट होते जाते हैं, दैट इज ओके। तो मेरे को सिर्फ इतना कहना है कि स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। आप देखेंगे इट्स जस्ट 2:1, क्योंकि ये इस वाले पॉइंट पे मेरा एसएल आया विच इज दिस वन, सो इसको मेरे को 2:1 के रेशियो पे रहना था, क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा भी और ऊपर लेके जाते हैं तो ये मेरा 100 पॉइंट्स को पार कर जाता है, और 100 पॉइंट्स को पार करना दैट इज नॉट गुड फॉर माई एसएल पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम इसको इस नियरेस्ट पेयर कैंडल के पास रखेंगे दैट इज दिस वन, और वहां से फिर 1:2 का रेशियो हम लोग पकड़ेंगे, एंड देन इट्स सिंपली आपको स्पॉट को पकड़ के चलना है, एंड देन आप देखेंगे 1455 में मेरा एग्जिट पॉइंट है, एंड देन आप देखेंगे 1455 इज दिस वन, sorry yes this one, this candle, I'm so sorry, तो 1455 is this candle, तो यहाँ पे मेरा एग्जिट है which is 127 पॉइंट, मतलब 127 into 65 which is this one 8255। अगर ये एक लॉट के साथ हम लोग ट्रेड कर रहे होते तो 8255 was the perfect and exit point, और आप देखेंगे एंट्री पॉइंट was 51 रुपीज which is approximately वन लॉट को आप देखें तो 3,000 रुपीज एटलीस्ट लग रहा है इसमें आपको सिर्फ एंट्री पे। सो दिस स्ट्रैटेजी इज नॉट सिंपली जस्ट कि मतलब आपको एक बहुत बेहतरीन एंट्री एग्जिट दे रहा है, बट इट एक्चुअली गिव्स यू द कॉन्फिडेंस इन मार्केट कि फंडामेंटली क्या चल रहा है, और अगर आप गलत हो रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली स्ट्रैटेजी को फॉलो करते जाना है। अगर वो एसएल हिट कर रहा है तो भी उसको फॉलो करना है, एसएल नहीं हिट कर रहा तो भी उसको फॉलो करना है, और ट्रेड अगर टारगेट हिट कर रहा है तो डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि मेरा जो स्ट्रैटेजी है उसमें लॉसेस छोटे छोटे हैं, बट जब आप प्रॉफिट्स देखेंगे वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बन के निकलते हैं, क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम का यहाँ पे बहुत बड़ा खेल है। ऑप्शन प्रीमियम जब फटता है तो ट्रेड बहुत अच्छे तरीके से निकलता है, और अगर ऑप्शन प्रीमियम सड़ता है या फिर खराब होता है, थीटा डिके इस पे बहुत गंदा एक्ट करता है, तो वो मेरे को ट्रेड को खत्म होने से पहले एग्जिट करवा देता है विच इज गुड फॉर मी, क्योंकि वो बड़ा एसएल नहीं होने देता है मेरा, वो छोटे एसएल में मेरे को निकाल देता है। मेरा मैक्स टू मैक्स अगर बड़े से बड़े ट्रेड का भी देखूं तो 30 पॉइंट्स का ट्रेड एसएल होता है, और हम आपको बता रहे हैं 100 पॉइंट का टारगेट हर कोई अचीव नहीं कर सकता। इट्स नियरली इम्पॉसिबल कि आप लाइक मंथ में आप 5 से 6 बार या 7 बार
आप 100 पॉइंट्स का टारगेट अचीव कर सको पर डे, या फिर आप कह लो एक ट्रेड पे। क्योंकि मेरे लिए भी ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे बंच ऑफ ट्रेड्स अगर एक दिन में अच्छे परफॉर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं 100-200 पॉइंट्स भी मेरा कैप्चर हो जाता है एक दिन के अंदर। बट यस, उसमें बहुत सारे ट्रेड्स रहते हैं। एंड देन आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दिस, ट्रेड करते रहें, समझते रहें, सीखते रहें, और कहीं ना कहीं अपने आप को एक मौका दे कि आप जो कर रहे हैं शायद वो सही कर रहे हैं। आपको किसी और के ऊपर सोचना नहीं है, किसी और के ऊपर फोकस नहीं करना है, किसी और को फॉलो नहीं करना, अपने ऊपर भरोसा रखे, अपने आप को, अपने स्ट्रैटेजी को बिल्कुल एहतियात बरते, उस पर आप पूरा फोकस के साथ उस पर आगे बढ़ते रहे, और उससे मतलब बैक टेस्टिंग और स्ट्रैटेजी बिल्डअप डेटा जितना आप उस ट्रेड स्ट्रैटेजी से निकाल सके वो आपके लिए बेहतर होगा। सो फॉर टिल नाउ उसके लिए सिर्फ इतना ही। अब देखते हैं कल, क्योंकि नेक्स्ट डे यानी कि फर्स्ट डे होगा आफ्टर एक्सपायरी, तो अब कल कैसे मार्केट रिएक्ट करता है उसके ऊपर हम लोग कल देखेंगे, कल क्या ट्रेड बन के निकलता है उसके ऊपर वीडियो फिर से देखते हैं, अगर बना सके तो जरूर बनाएंगे, क्योंकि आज का ट्रेड काफी लंबा चला है, तो आज वैसे ही एग्जॉस्ट हो गए थे, तो आज अपन बहुत लेट पे वीडियो बना रहे हैं। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।